पीएम ट्रिपल एस 2026 जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेस्ट स्कॉलरशिप स्कीम। अब यहाँ पर इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, डॉक्यूमेंट्स कौन से लगते हैं, इसके बेनिफिट्स वगैरह क्या हैं। तो ये सब चीजें हम यहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखना और अपने बाकी फ्रेंड्स तक भी शेयर कर देना। सबसे पहले इसका नाम अगर हम बोलें, पीएम ट्रिपल एस पुराना नाम है, न्यू नेम इसका पीएम यूएसपी, बट इस वीडियो में हम इसको एज अ पीएम ट्रिपल एस ही बोलेंगे क्योंकि ज्यादातर बच्चे इसको पीएम ट्रिपल एस के नाम से जानते हैं। अगर हम फॉर्म सबमिशन की बात करें, 2026 के लिए इसकी नोटिफिकेशन नहीं आई है। जैसी नोटिफिकेशन आएगी और बाकी का सब प्रोसेस आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा, इसलिए हमारे इस पेज को फॉलो करके रखो ताकि सभी अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहे। अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी के बारे में, क्योंकि अगर आप एलिजिबल हुए तभी आपको बेनिफिट्स और डॉक्यूमेंट्स की भी जरूरत पड़ेगी। अगर आप एलिजिबल ही ना हुए तो क्या फायदा इन चीजों का। एलिजिबिलिटी में सबसे पहले आ जाता है आपका 12th पास। अगर मार्च 2025 में आपने जो एग्जाम दिया था उसमें आप पास हुए हो तो आप एलिजिबल हैं। इससे पुराने बच्चे एलिजिबल नहीं है और न्यूली जो 2026 में 12th पास हुए हैं वो इसमें एलिजिबल हैं। और लेटरल एंट्री वालों के पास पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा होता है और अगर आपका पॉलिटेक्निक डिप्लोमा नया है, इस साल आपने पास आउट किया, तो आप एलिजिबल हैं। और आपका जो भी 12th पास है वो विद इन JNK के ही किसी इंस्टीट्यूट से हुआ होना चाहिए। आपने अगर आउटसाइड जम्मू एंड कश्मीर प्रिपेयर किया तो आप इसमें एलिजिबल नहीं है। और आप डोमिसाइल ऑफ JNK होने चाहिए। अगर आप लद्दाख के तो आपके पास लद्दाख ST सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए। तो ये यहाँ पर मेन एलिजिबिलिटीज आ जाती है। अगर आप इनमें आते हो तो आप यहाँ पर पीएम ट्रिपल एस का फॉर्म सबमिट कर सकते हो। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स वगैरह क्या है। तो पूरे यूटी जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख से टोटल 5000 बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है। अब यहाँ पर इनको कौन से प्रोग्राम मिलते हैं और क्या बेनिफिट होते हैं। जो भी प्रोग्राम मिलते हैं आपको, ये सभी प्रोग्राम आउटसाइड जम्मू एंड कश्मीर के किसी इंस्टीट्यूट में मिलते हैं। तो आपको पीएम ट्रिपल एस के थ्रू जम्मू एंड कश्मीर की कोई भी कॉलेज नहीं मिलेगी। आउटसाइड जम्मू एंड कश्मीर बाकी स्टेट में, बाकी यूटीज में आपको ये सभी प्रोग्राम मिलेंगे। और इसके अलावा ना ही आपको एडमिशन फीस पे करने की जरूरत है, साथ ही में आपको ईयरली 1 लाख रुपीज मिलेगा। अब यहाँ पर सिलेक्शन का प्रोसेस जो होता है वो आपकी 12th मार्क्स के हिसाब से होता है, बट यहाँ पर कुछ ऐसे प्रोग्राम है जिसमें आपका इंट्रेंस भी देखा जाता है। तो कौन से हैं सब कुछ डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब जैसा कि 5000 बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है, पहले नंबर पर आ जाती है जनरल डिग्री। जनरल डिग्री में 2070 बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है, जिसमें आपको ऑनर्स इन डिफरेंट प्रोग्राम, चाहे वो साइंस के हो, आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, साथ में BCA, और इन सब में आपके 12th के मार्क्स देखे जाते हैं। 12th मार्क्स के हिसाब से आपकी सिलेक्शन होती है। फिर प्रोफेशनल डिग्री आ जाता है जिसमें आपके 2830 बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है। एंड यहाँ पर एक तो BSc नर्सिंग में आपकी सिलेक्शन होती है। BSc नर्सिंग में भी आपके 12th के मार्क्स देखे जाएंगे। इंडियन नर्सिंग काउंसिल की तरफ से 8 मई को एक नोटिफिकेशन आया जिसमें ये चीज सिंपली बोलेगी, पीएम ट्रिपल एस में BSc नर्सिंग के लिए 12th के मार्क्स ही देखे जाएंगे, इंट्रेंस की जरूरत नहीं है। बी फार्मेसी में भी आपके 12th के मार्क्स देखे जाएंगे। होटल मैनेजमेंट भी आपके 12th के मार्क्स देखे जाएंगे। अगर आप BLL भी करना चाहते हैं तो इसमें क्लैट देखा जाएगा। और अगर आपने आर्किटेक्चर करना है तो उसमें नाटा देखा जाएगा। और अगर आपने BTech करना है, ज्यादातर इंस्टीट्यूट में 12th के मार्क्स देखे जाएंगे, बट अगर आपने BTech IITs या NITs में करना है तो आपको यहाँ पर JEE मेन या JEE एडवांस का स्कोर देखा जाएगा। बाकी BTech के लिए सिंपली 12th का स्कोर देखा जाएगा। फिर यहाँ पर MBBS BDS के लिए टोटल 100 सीट्स हैं जिसमें आपका नीट का स्कोर देखा जाता है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स आपने कौन कौन से रेडी रखने हैं। एक तो आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप जम्मू एंड कश्मीर के हैं, लद्दाख के तो ST सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इनकम सर्टिफिकेट जो आपका 8 लाख से कम होना चाहिए। और आपका इनकम सर्टिफिकेट पुराना नहीं लगेगा। अगर आपके पास नया है जो मार्च 2026 के बाद बना है तो वो चल जाएगा। अगर पुराना है तो नया बना के रख लो। 12th क्लास की मार्कशीट लगेगी। अगर आप लेटरल एंट्री वाले हैं तो पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा होना चाहिए। और अगर आपके पास कोई कैटेगरी है तो वो कैटेगरी सर्टिफिकेट भी तैयार करके रखना, क्योंकि यहाँ पर वही जम्मू एंड कश्मीर वाला रिजर्वेशन सिस्टम है। और यहाँ पर आपको OTR की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए आपका आधार नंबर होना चाहिए। और एक चीज, अपना NSP पोर्टल देख लेना। अगर आपने किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया उसको कैंसिल कर देना, क्योंकि OTR में आपकी डुप्लीकेसी पता चल जाएगी कि आपने ऑलरेडी किसी और के लिए अप्लाई किया हुआ है।